स्वेलिंग हो गई है सारी, बैठे हुए। मतलब जिस साइड में कमजोरी है उस साइड में, या ये सारा स्वेल हो गया सर। हाँ, ये तो देखो मूवमेंट नहीं होगा तो ये स्वेलिंग होती रहेगी। इसको हमेशा पाँव को ऊपर उठा कर रखना है। तो आपको सबसे पहली बार ब्लीडिंग कब हुआ था, ब्रेन हेमरेज कब हुआ था सबसे पहली बार? 1 जनवरी 2021। 2021 1 जनवरी को हुआ था। और मुझसे कब मिले थे? मैंने सर्जरी कब किया था? 23 अगस्त 2021। ठीक है। तो जो हाथ और पाँव की कमजोरी है वो तो जब सबसे पहली बार ब्रेन हेमरेज हुआ था, नहीं बतलाइए क्या तब ठीक हो गए थे पूरी तरह से? नहीं, चलने लगे थे जी अपने आप ही। ठीक, फिर मेरे पास किस बात के लिए आए थे? दोबारा अटैक पड़ा था ना? हाँ, दोबारा अटैक पड़ा था। तो क्या हुआ था? बस फिर हो गया था सुन, पूरा का पूरा दोबारा पूरा का पूरा हाथ पाँव नहीं चल रहा था ना, और बेहोश भी थे? नहीं, बेहोश नहीं हुए थे। तो बोल नहीं रहे थे, बस बोल नहीं रहे थे। हाँ, बेहोश नहीं हुए थे। तो बेहोश का क्या मतलब होता है? मतलब सुन हो जाता है। नहीं, बोल नहीं रहे थे तो होश में थे, ये कैसे पता? बोल नहीं रहे थे तो होश में थे, ये कैसे पता? आंखें तो खुली थी ना। हाँ जी, जबान तुतला रही जबान थी, नहीं उठ रही थी। बेहोश नहीं थे। अच्छा। नहीं, बेहोश मतलब क्या, बात नहीं कर रहे थे तो होश में है, ये कैसे पता? होश में क्या मतलब होता है? सर अनकॉन्शियस होते तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। मैं कह रहा नहीं, तुतला रहे थे। तुतला रहे थे मतलब क्या? बस नाम बतला रहे थे अपनी? पहचान रहे थे ना सबको। नहीं, नाम बतला रहे थे हाँ अपनी? जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आँख खोल रहे थे, हाँ जी, नाम बतला रहे थे, तुतला रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। बायां साइड नहीं चल रहा था, लेफ्ट साइड। अभी क्या तकलीफ है? अभी भी वही है सर, वही है। सेम कंडीशन। अभी आंखें खोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने इतने दिनों में कितना 2021 के अगस्त में मैंने सर्जरी किया। हाँ जी। 23 2 साल होने को आ गया। हाँ जी। मैंने अभी तक आपको क्या सब बतलाया है? मतलब नहीं, मैंने भी तो कुछ बोला होगा ना 2 सालों में। इतनी बार मिले हो, कम से कम 10 बार तो जरूर मिले होगे। हाँ जी। तो अभी तक मैंने कुछ आपको बतलाया इस बीमारी के बारे में? आपने तो यही कहा है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी, यही बोला है। 2 साल हो गया। हाँ जी। अभी तक जो होना था वो हो गया। तो सर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना पूछने का कि आगे इम्प्रूवमेंट है, हो सकती है, नहीं देखो, हो सकती। सच्चाई जो है वो भले कितनी भी कड़वी हो, हाँ जी। जानना और समझना जरूरी है। तो सर क्लियरिटी बताइए ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ जी। ठीक है। तो देखो, मैंने जो पहले बतलाया होगा, ज़रूर बतलाया होगा, आपको नहीं याद रहा होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इनको जो बीमारी थी उसका नाम क्या है, क्यों हुआ ये दोबारा ब्लीडिंग? एवीएम। एवीएम क्या होता है? एवीएम, ये नसें। हाँ, एवीएम था, ये तो पता है ना आपको? हाँ जी, मेरे को पता है सर, बहुत अच्छे से पता है। हाँ, ठीक है, मैंने बतला रखा है ना। उसके लिए पहले कितना 2-3 तो टेस्ट करवाया होगा। हाँ जी। ठीक है। तो एवीएम क्या होता है, मैंने क्या बतलाया आपको? कुछ बतलाया या नहीं? नसें उलझी हुई थी ना। उलझी हुई थी, कब से? ये नहीं बताया था सर कब से, या हाँ, आपने बतला दे रहा हूँ, सुन लो। जन्म से। ओके। नहीं बतलाया कभी? मैं ये नहीं बताया सर। ठीक है। तो जन्म से ये उलझी हुई नसें कब से है? बाय बर्थ। बाय बर्थ है। ठीक है। तो इसके एक बार यदि वो फट जाता है, जब तक नहीं फटता है तब तक तो लोग उसको बीमारी समझने मानने, तब तक यदि कोई डॉक्टर बोलता है कि ये बीमारी है, इसका इलाज करवा लो, तो वो डॉक्टर पर ही शक करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भी जब भी तकलीफ होती है तो ब्रेन की सर्जरी के लिए तो लोग नहीं ही करते हैं। ठीक है, यूजुअल बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे भी कोई बोलेगा कि नहीं, हमें तो सर पता ही तब चला था जब ये सेकंड टाइम इनको अटैक पड़ा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम में इनकी एंजियोग्राफी वगैरह, ये ब्रेन की एंजियोग्राफी वगैरह नहीं हुई थी। जब सेकंड टाइम इनको अटैक पड़ा था, देन हमें पता चला था कि एवीएम है। देन आपको ये क्या कहते हैं, आपको रेफर किया था। ठीक है। तब तक लेफ्ट साइड काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी, हाँ, वो तो पहले में हो गया था, लेकिन ये कि मूवमेंट आ गई थी।
3-6 और लेफ्ट साइड ये हाथ में तो इनको पहले चोट लगी थी ना? ये तो शुरू से ही है सर, ये आज से 2/12/1980। 2/12/1980। देखो बाबा को इतना अच्छा डेट भी याद है। नहीं, याद एवरीथिंग। क्या हुआ था 2/12/1980 को? बताओ। बताओ क्या हुआ था? सर मेरे पास 3 लड़कियां हो गई थी, गांव में रहते थे। तीसरी लड़की हुई और मैं जगाधरी चला गया जी, स्टील के कारखाने में। वहाँ सिर्फ 20 दिन काम करता था, 20वें दिन ये हाथ साफ हो। कैसे? मशीन से कट गया? तो प्रेशर वाली मशीन थी, गिलास बनाने में, उसमें आ गया था जी। ठीक है। उसके बाद 81 में मैं टेस्ट देता रहा जी सरकारी। फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो भी दिया एग्जाम, उसमें मैं पास हो गया जी। जब मैं यहाँ दिल्ली में लगा था जी, बिजली बोर्ड में 14/2/1984 को। ठीक है। तो जो बात मैं बतलाना चाहता हूँ और आपको समझना चाहिए कि ब्रेन में एक बार यदि कोई चीज़ इफेक्ट हो जाता है तो उसके आने की मैक्सिमम संभावना 1-2 साल तक में होती है। उसके बाद यदि नहीं, आपने बताया था 2 साल मैक्सिमम बताया था ये बात। मैक्सिमम जो बेस्ट इम्प्रूवमेंट है वो 6 महीने में होता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक। 2 साल उसके बाद ये तो नहीं बात होता। बताई थी ना? देखो ये समझना जरूरी है। ठीक है। आगे से इनका ख्याल रखना, इनको संभालना, इनके साथ जीना, ये हम सब की, मेरी भी। लेकिन आप घर वाले हो, 24 घंटे तो आपके साथ रहेंगे ना। तो मेरे से तो महीने 2 महीने में मिलोगे। अब की बार तो कितने 6 महीने बाद मिल रहे हो? साल में, साल भर बाद आए हो मेरे पास। बीच में तो आप ही आ रहे थे सिर्फ मिलने के लिए। लास्ट टाइम आपने कहा था, फिर लास्ट टाइम आपने बुलाया था, तो मैं इस बार मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो ये बीमारियां ऐसी ही होती है। ठीक है। भगवान की कृपा और मेरे लिए यह कहना कि जो जन्म से बीमारी थी मैंने उसको निकाल दिया, इतना काफ़ी है। उसका मतलब आपके लिए समझना मुश्किल है। क्यों? उससे जान को खतरा हो सकता है या क्या भी हो सकता है, ये सब मैं देखता हूँ। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो खून की नली फूट गई तो घर वापस नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं। उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो मेरे लिए ये अच्छा नतीजा है। ठीक है। लेकिन ये मेरी बात है। ऑब्वियसली आपके लिए, आपके पिताजी, आपके हस्बैंड इस हालत में है तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपको जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके बारे में तो पता नहीं होगा ना। ठीक है। तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे से आपको इसके साथ जीना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है। अब झूठी दिलासा भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। मैं नहीं बोल सकता और नहीं बोलना चाहता कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं होगा जी। जो होना था हो लिया। आगे से आपको इनका ख्याल रखना होगा। जो है भगवान की कृपा है, जो नहीं है वो भी भगवान का फैसला है। सब दवाई कब तक चलेगी? दवाई क्या है? दवाई तो ब्लड प्रेशर की है और ब्रेन के लिए दौरे की है और कोलेस्ट्रॉल की है। ये सब तो ज़िंदगी भर चलने वाली दवाएं हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है। हाँ, वो तो चलते रहना चाहिए क्योंकि इस उम्र में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दौरे की दवा हम चाहें तो बंद करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान न करे कभी भी आज से 1-2 साल जो दौरे, मिर्गी का दौरा ऐसा चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है। मुझे, आपको किसी को भी हो सकता है। ये तो बीमार हैं, इनके तो ब्रेन में इतने तकलीफ है, इनको तो होने का बहुत चांस है ना। तो इनके लिए ये दवा बहुत ज़रूरी है। क्यों? इस उम्र में यदि मिर्गी का दौरा पड़ गया एक बार तो बस
सारा जो भी अच्छा कुछ हम बोल सकते हैं वो सब खत्म होने में 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। दवाई चलेगी इनकी, ठीक है, कोई बात ना बंद करो तो ज़्यादा अच्छा है। इस नहीं दवा को ठीक। बोझ नहीं समझो तो नहीं नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देंगे। और कुछ नहीं सर, मैं दवाई बस टाइम का है सर, सुबह जल्दी ना बुलाया करो। देखो भाई देखो मैं आऊँगा ज़रूर, नहीं, आई नो डैट कि आप आओगे। ठीक है, सुनो मेरी बात। और मैं बैठकर कोई गर्लफ्रेंड के साथ चिकू चुकू नहीं कर रहा होता हूँ। नहीं, वो तो देखो हमें जब पता आप है। मेरे सामने होते हो तो आप मेरे लिए वीआईपी हो। आप बोलो, आपके पास कोई और सवाल हो, कोई बात हो, तो इसी तरह से और भी कोई लोग है ना वो तो जो भी है मेरे सर। सामने हैं, उसको मैंने मान लो कि 10 मिनट का टाइम दे रखा है, और यदि 20 मिनट ले लिया तो 20 मिनट वो मैं पैदा थोड़े करता हूँ। नहीं, एक्चुअली सर आपको पता ही है, अभी हम तो 250 किलोमीटर दूर से आए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो अगली बार से तो